गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा। हमने देखा था व्हाट इज इंटीजर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर वी हैव स्टडीड अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी। इन चीज़ों के बारे में हमने देखा था। समवर्त नियम, साहचर्य नियम, जो हमारा योज्य तत्समक है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो इसकी प्रॉपर्टी चेक कर ली थी इंटीजर्स की। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए जो प्रॉपर्टी है जिसकी इंटीजर्स की, कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है और डिवीजन के लिए इसकी प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। of integer, we have some condition in multiplication of integers, like if we are multiplying positive integers, multiplication of पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांकों का गुण। If we are multiplying, like we have two integers a and b, then if we multiply them, a multiply b, both are positive, दोनों क्या हमारे धनात्मक है, और a और b को हमने क्या किया, गुणा किया। तो गुणा करने पर जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो, मान लिया कोई रिजल्ट आया हमारा c, तो वो भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को अगर हम गुणा कर रहे हैं तो जो तीसरा हमारा रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा, like we have both नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों हमारे इंटीजर कैसे हैं, नेगेटिव है। माइनस ए मल्टीप्लाई, ये जो हमारा साइन है हमारा, ये साइन किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि हमने यहाँ यूज किया तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये दोनों माइनस क्या हो गए, मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन केस ऑफ थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, फॉर ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के गुणा की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। भी हम किसको कितने नंबर ऑफ इंटीजर है हमारे, वी हैव टू नंबर ऑफ इंटीजर, यानी
दो पूर्णांकों को लेंगे और उन्हें आपस में गुणा करेंगे। अब तो दोनों पूर्णांक कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, या दोनों ऋणात्मक होंगे, या फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा। देखो ये जो हमारा साइन होता है ना, इट्स डिनोट पॉजिटिव, यानी धनात्मक को। दिस साइन रिप्रेजेंट नेगेटिव, यानी ऋणात्मक। इन शॉर्ट हम इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको यूज कर सकते हैं। लाइक वी हैव इंटीजर्स a and minus b, then a multiply minus b is equal to c. Now c का जो साइन है हमारा वो किस टाइप का होगा, it will be negative because a is positive, b is negative. Positive negative multiplication is equal to negative, then it will be negative integer. ये क्या होगा हमारा, ऋणात्मक पूर्णांकों का। ये इसके किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए को भी नेगेटिव दे सकता है, बी को पॉजिटिव दे सकता है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। अब कई बार क्या होता है कि वी हैव इंटीजर्स मोर देन 2, दो से ज्यादा इंटीजर्स हो जाते हैं हमारे, और नेगेटिव की जो कंडीशन आएगी, इफ वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स देन डजंट मैटर, क्योंकि बिकॉज हमारा रिजल्टेंट क्या रहेगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर हमारे जो इंटीजर्स दिए हुए वो सारे क्या है, नेगेटिव है, और इन दैट केस मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस होती है कि जो आंसर हमारा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो उनके लिए हमें डायरेक्ट ये याद रखना है कि इफ नंबर ऑफ इंटीजर्स आर इवन देन रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव इन दैट केस ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अगर हमारे सारे के सारे जो पूर्णांक हैं वो क्या है, ऋणात्मक है, और पूर्णांकों की संख्या क्या है, सम संख्या है, तो वो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, धनात्मक आएगा। कि इसको लिख लेते हैं साथ में, इफ नंबर ऑफ इंटीजर्स is number of integers is even in multiplication, then product will be positive. यदि गुणन में पूर्णांकों की संख्या सम हो। अब ये जो इवन है यानी सम संख्या, ये कैसे फाइंड करते हैं, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, 2 से अगर संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है देन नंबर इज इवन। संख्या कैसी होगी हमारी, संख्या सम होगी। यदि गुणन में पूर्णांकों की संख्या सम हो तो गुणनफल धनात्मक होगा। Like we have, for example, we have some integers -2,
-5, -10, -4. We have 4 integers and we need to multiply these integers. इन पूर्णांकों को हमें क्या करना है, गुणा करना है. सॉल्यूशन -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -4. 1 2 3 4 नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, 4 है, सम है. देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. अब इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट. जो हमारी इंटीजर वैल्यू है उन्हें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, 100 4 जा 400, 5 दूनी 2 पंजे 10, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 400. इसका आएगा पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव के लिए आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके लिए साइन यूज, पॉजिटिव का साइन यूज नहीं किया जाता. देन इसका आंसर क्या आएगा हमारा 400. इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा इफ नंबर ऑफ इंटीजर इज ऑड है, देन प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. यदि गुणन में पूर्णांक की संख्या कैसी है, हमारी विषम संख्या है, तो गुणनफल भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा. जैसे ये संख्या हमने ले ली, इसी एग्जांपल को कन्वर्ट कर लिया हमने. -2 -5 -10 नंबर ऑफ इंटीजर्स आर 3. कितने इंटीजर हो गए हमारे, 3 इंटीजर्स हो गए. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर कुछ भी आए बोले आएगा क्या, नेगेटिव आएगा. क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस माइनस विल बी माइनस. देन ये हमारा आंसर क्या आएगा 100, नेगेटिव आंसर. तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना. अब क्वेश्चन में, बुक में हमें किस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए मिल सकते हैं, बुक में हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं. जैसे हमें कोई भी दो वैल्यू दे दी, लाइक -15 मल्टीप्लाई 12. एक वैल्यू हमारी नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा. प्लस माइनस माइनस. अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है. वी विल मल्टीप्लाई 15 बाई 12. 15 गुणा 12 180 नेगेटिव में. ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. 15 भी हमारा क्या है, इंटीजर है. 12 भी हमारा क्या है, इंटीजर है. और 180 भी हमारा क्या है, इंटीजर है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ये किसको फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी समवर्त गुणधर्म. गुणन के लिए आपको बताया था कि ये किसको फॉलो करता है, समवर्त गुणधर्म. गुणा के लिए इंटीजर में लागू होता है. यानी दो संख्याएं हैं एक ही कैटेगरी की, किस कैटेगरी की है, ये इंटीजर कैटेगरी की है, और गुणा करने पर जो आंसर आया वो भी हमारा क्या है, इंटीजर है. तो जो भी क्वेश्चन हम करेंगे साथ में हमारे क्या प्रॉपर्टीज माइंड में क्लिक होती रहनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है. तो ये भी साथ में क्या होता रहेगा, हमारा रिवीजन होता रहेगा. ये सिंपल इंट्रोडक्शन था हमारा. इसी के साथ हमारा ये मल्टीप्लिकेशन वाला सेक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की, ये इसकी कंप्लीट हो गई. अब देखते हैं हमारा डिवीजन का सेक्शन. डिवीजन के लिए देखते हैं, पहले से रब कर देते हैं, देन हम क्या देखते हैं, इसका डिवीजन देखते हैं. नाउ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. डिवीजन of integers. If we are applying division operation between
टू क्वांटिटीज, दो वैल्यू के बीच में हम क्या कर रहे हैं, भाग की संक्रिया लगा रहे हैं, तो उसमें से जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, डिवाइडेड, और जिस वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है मीन्स वो हमारा क्या कहलाएगा, डिविजर, एंड रिजल्ट विल बी क्वोशिएंट। ओके, किसी भी संख्या में जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा भाजक, और प्राप्त क्या होता है हमें, भागफल। ये किस कंडीशन में है, जब डिवाइडेंड और डिवीजन कंप्लीट रेशियो में हो, यानी इसमें पूरा पूरा भाग इसका लग रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल क्या रहेगा, 0 रहता है उस कंडीशन में। यहाँ हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर चेक करना है, देन हम क्या लेंगे, ओनली थ्री क्वांटिटीज लेंगे, डिवाइडेंड, डिवीजर एंड क्वोशिएंट, भाज्य, भाजक और भागफल। यहाँ हमें शेषफल मीन्स रिमाइंडर नहीं लेना है। इसमें दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन, इफ डिवाइडेंड इज पॉजिटिव एंड डिवीजर इज नेगेटिव, और डिवाइडेंड इज नेगेटिव। देखो फर्स्ट कंडीशन हमारे क्या है, डिवाइडेंड इज पॉजिटिव एंड डिवीजर इज नेगेटिव, यानी ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, बी हमारा क्या है, नेगेटिव है, देन जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव। Like let we have quotient C which will be negative क्वोशिएंट कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। डिवाइडेड अगर हमारा नेगेटिव हो जाएगी, इफ डिवाइडेड is negative and divisor is positive, then यहाँ हम डिविजर को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से और डिवाइडेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। इस बार हमारा ए नेगेटिव है और बी क्या है, पॉजिटिव है, तो भी हमारा क्या जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव क्वोशिएंट। नेगेटिव भागफल यानी ऋणात्मक भागफल आएगा। अब दो कंडीशन और बचती, देखो पहली दो कंडीशन में तो हमारे पास क्या आ गए, दोनों एक डिवाइडेंड और डिवीजर, इन दोनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। उस केस में हमारा जो भागफल है वो कैसा आया, हमारा ऋणात्मक आया। इफ डिवाइडेंड इज पॉजिटिव एंड डिवीजर इज आल्सो पॉजिटिव, ये कौन सी कंडीशन ले ली हमने, थर्ड कंडीशन ले ली। ए भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, बी भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, देन क्वोशिएंट भागफल भी क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। धनात्मक भागफल। ए बी सी और इंटीजर,
ये क्या हमारे ए बी सी हमारे पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कोई भी संख्या है। ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 75 हो सकता है, -13 हो सकता है, -350 हो सकता है। ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कंडीशन कहाँ चेक करेंगे, ये वाली डिवाइडेड और डिविजन की। फोर्थ कंडीशन हमारी होती है इफ डिवाइडेड एंड डिविजन बोथ आर नेगेटिव। डिवाइडेड एंड डिविजन बोथ आर नेगेटिव। डिवाइडेड हमारा माइनस है, डिविजन हमारा क्या है, माइनस बी। इन दैट केस जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका साइन क्या लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन क्वेश्चन हमारे क्या आएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन, धनात्मक भागफल। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी, जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं साइड में। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी, डिवाइडेड पॉजिटिव था, डिवीजन नेगेटिव था। लाइक a is equal to 2, b is equal to -3। देन हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2/-3 यानी -2/3। ये कैसा हमारा नेगेटिव आंसर है। इफ डिविजन इज नेगेटिव लाइक a is equal to -4, b is equal to 2। b की वैल्यू हमने क्या ले ली, पॉजिटिव वैल्यू ले ली, तो a अपॉन b का वैल्यू क्या आएगी, -4/2 इज इक्वल टू -2। ये भी मान कैसा है हमारा, ऋणात्मक, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी। इन थर्ड कंडीशन डिवाइडेड एंड डिविजन बोथ आर पॉजिटिव, a is equal to 10, b is equal to 5, both value are positive, then a upon b is equal to 10/5 is equal to 2। इट्स अवर पॉजिटिव आंसर। ये देखो, ये हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है, धनात्मक ही आ रहा है। इन केस ऑफ डिवाइड एंड डिविजन बोथ आर नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए हमारी, ऋणात्मक, b की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक। तो इन दैट केस इफ a is equal to -15, b is equal to -3, then a upon b is equal to -15 अपॉन, डिवाइड कर रहे हैं इसलिए a upon b लिखा है, भाग का चिन्ह है ना, a में भाग दिया b का, -15/-3। इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, साइन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और सीधे जो हमारे इंटीजर है उनको डिवाइड कर देंगे। 3 का भाग 15 में गए 5 बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। वैल्यू चेंज भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती, ये इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। -9 को अगर हम जैसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉपर्टीज डिवीजन की भी क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। हमारे क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कैसे यूज हो रही है। तो ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखेंगे, करते हैं, और अगर कोई क्वेरी या डाउट रहेगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।